वेलकम टू NV एजू क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यूज़। टिश्यूज़ में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता ही चुके हैं। एनिमल टिश्यूज़ के 3 पार्ट्स, एपिथेलियल टिश्यूज़ और जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ की डिटेल स्टडी हम करा ही चुके हैं। 4th पार्ट नर्वस टिश्यूज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा 4th पार्ट है एनिमल टिश्यू का। नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं, इट फॉर्म्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। दीज हैव द पावर ऑफ एक्साइटेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। इसका क्या मतलब है? नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में पाए जाते हैं। ब्रेन हमारा जो दिमाग होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और उससे छोटी छोटी नर्व्स निकली होती हैं जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती हैं। ये नर्वस टिश्यूज़ उसमें पाए जाते हैं। These have power of excitation and conduction of nerve impulses। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये हमको ऑर्डर देते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट से ये ऑर्डर रिसीव करते हैं और हमारे ब्रेन तक और हमारे जो है नर्व कॉर्ड तक इसको पहुंचाते हैं कि हमको कौन सा रिएक्शन करना है और हमको कौन सा ऑर्डर मिला है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप समझें कि अगर किसी मक्खी ने हमको, किसी मच्छर ने हमको काटा, तो जैसे ही हमारी आँखें देखेंगी कि मच्छर यहाँ बैठा है और वो काटने ही वाला है, तो तुरंत हमारे ब्रेन को ऑर्डर मिलेगा। मच्छर आँखें देखने के बाद ब्रेन को ऑर्डर करेंगी कि मच्छर को भगाना है या मारना है, तो ब्रेन ऑर्डर देगा मच्छर को भगाने का। तो इस बीच में ये जो काम करती हैं वो करते हैं नर्व टिश्यूज़। ये सारा जो बहुत मिली सेकेंड्स में भी इतना टाइम नहीं लगता है तुरंत ऑर्डर देना और रिसीव करना। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ आवर नर्व टिश्यूज़। इट इज़ कंपाउंड टिश्यू मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। ये 4 टाइप्स की सेल्स से मिलकर बने होते हैं नर्व टिश्यूज़। फर्स्ट इज़ एपेंडिमल सेल्स, सेकेंड इज़ न्यूरोगिलिया, third is neurosecretory cells and fourth is neurons. Neuron is the longest part of our nervous tissues. सबसे लंबा पार्ट होता है। So let us discuss in detail. Ependymal cells first type है हमारी जो है ependymal cells. These are ciliated cuboidal cells which line the cavities of brain and spinal cord. ये एपेंडिमल सेल्स हैं जो कि सीलिएटेड होती हैं और क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं विच लाइन द कैविटीज़ ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं। ये कैविटीज़ को कवर करती हैं, सीलिएटेड होती हैं। दूसरा है न्यूरोगिलिया। दीज आर नॉन नर्वस इरेगुलर सेल्स प्रेजेंट इन ब्रेन, गैंग्लिया एंड रेटिना ऑफ आइज। ये न्यूरोगिलिया पाई जाती हैं। ये नॉन नर्वस होती हैं, ये नर्व टिश्यूज़ नहीं होती हैं और इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर सेल की होती है और ये ब्रेन में गैंग्लिया इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ ब्रेन एंड रेटिना ऑफ आई की रेटिना में पाई जाती हैं। ये एक तरीके से पैकिंग सेल्स का काम करती है बिटवीन द न्यूरॉन्स के बीच में पैकिंग सेल्स का काम करती हैं। पैकिंग सेल्स का क्या मतलब है? ये है न्यूरॉन्स। ये हमने न्यूरॉन की ये जो लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्वस टिश्यूज़ की, इसकी ये डायग्राम हमने शो किया है। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो ये इसको हम नेक्स्ट जब इसकी स्ट्रक्चर हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद बताएंगे इसका कि किस तरीके से ये पैकिंग सेल्स का काम करती हैं। थर्ड पार्ट ऑफ आवर नर्वस टिश्यूज इज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। दीज आर द secretory cells and secretes the hormones and also known as the neurohormones। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं
हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। फोर्थ पार्ट हमारा जो आता है वो है न्यूरॉन्स। इनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। इट इज़ लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी, इट अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारा बॉडी का और एक लगभग 1 मीटर लंबा होता है। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी इन्हीं के जरिए छोटी छोटी यूनिट से ही मिलकर पूरे नर्वस सिस्टम तैयार होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स। यह 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज साइटोन, दिस इज साइटोन एंड सेकेंड इज नर्व प्रोसेसेस। साइटोन से जो नर्व प्रोसेसेस निकले होते हैं वो इसका सेकेंड पार्ट होता है। तो दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ अराइजिंग फ्रॉम साइटोन। जो नर्व प्रोसेसेस होते हैं उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सोन और डेंड्रोन। यहाँ पर ये एक्सोन है और ये है डेंड्रोन्स। इसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो नर्व प्रोसेसेस होते हैं वो जो है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन। साइटोन से निकलने वाले प्रोटोप्लाज्मिक जो है प्रोसेसेस होते हैं, ये प्रोसेसेस निकले होते हैं और ये साइटोन है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। ये जो है इट इज़ न्यूक्लिएटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये जो साइटोन होता है वो न्यूक्लिएटेड पार्ट होता है, इसमें बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। इट्स साइटोप्लाज्म इज नोन एज द न्यूरोप्लाज्म। इसमें जो अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। एंड इट हैज़ फाइन थ्रेड्स कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल्स। इसके अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एंड आर रिच नीजल्स ग्रेन्यूल्स। इसके अंदर नीजल्स ग्रेन्यूल्स हैं। ये हमने नीजल ग्रेन्यूल्स की स्ट्रक्चर इसमें यहाँ पे शो की है। और ये आर हमने बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल स्टडी हम कराई चुके हैं और इसमें स्ट्रक्चर में हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो होती हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। ये रिच नीजल्स ग्रेन्यूल्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और ये न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। न्यूरोफाइब्रिल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं और ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूरोफाइब्रिल्स। ये इम्पल्सिस को लाना और ऑर्डर को भेजना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक उनका काम करते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। इसी से मैसेज आते हैं और इसी से मैसेज जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं। ये यहाँ पर हमने ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, साइटोन, न्यूरोफाइब्रिल्स, डेंड्रोन, नीजल्स ग्रेन्यूल्स, एक्सोन, न्यूरो एक्सिस एंड टर्मिनल ब्रांचेस। इसमें टर्मिनल ब्रांचेस पाई जाती हैं। ये एक्सोन और डेंड्रोन में अब क्या डिफरेंस होता है, ये एक्सोन है और ये डेंड्रोन है। ये एक्सोन और डेंड्रोन में हमने डिफरेंस यहाँ पर समझाया है। ये एक्सोन ये लॉन्ग पार्ट और डेंड्रोन जो होते हैं वो स्मॉल जो प्रोसेसेस निकले होते हैं साइटोन से, ये वो होते हैं। अब क्या डिफरेंस, इज एक्सोन ऑलवेज सिंगल, डेंड्रोन may be one or more, axon long sized and dendron small sized, axon may not be branched and dendron always branched, and axon conduct nerve impulses away from the cytone and dendron conduct nerve impulses towards the cytone. तो these are the differences. differences क्या क्या हमने बताए, एक्सोन सिंगल होता है, डेंड्रोन में बी एलोन और मोर। डेंड्रोन जो होते हैं वो एलोन भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं और मे बी मोर। सेकेंड इज ये लॉन्ग साइज होता है। एक्सोन यहाँ दिखाया गया है, ये लॉन्ग साइज होता है और ये जो होता है वो
स्मॉल साइज में होता है डेंड्रॉन। मे नॉट बी ब्रांच्ड, एक्सॉन जो है ब्रांच्ड नहीं हो कभी कभी होता है और कभी नहीं होता, और जो डेंड्रॉन है वो ऑलवेज ब्रांच्ड होता है। डेंड्रॉन्स ये प्रोसेसेस निकले होते हैं इसलिए ब्रांच्ड होता है। इसमें जो कंडक्ट होते हैं नर्व इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द साइटोन, साइटोन से दूर इम्पल्सेस पहुंचते हैं, जबकि डेंड्रॉन से जो है वो कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवार्ड्स द साइटोन, और यहाँ पर डेंड्रॉन में साइटोन की तरफ इम्पल्सेस पहुंचते हैं वहाँ पे। सो दीज आर द डिफरेंस इन बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। सो आज हमने पढ़ा एनिमल टिश्यूज़ का फोर्थ पार्ट, नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में पाए जाते हैं। दीज है पावर ऑफ एक्साइटेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व एंड इम्पल्सेस, यानी ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक मैसेज को ले जाना और डिफरेंट बॉडी पार्ट से मैसेज को ब्रेन तक लाने का काम नर्वस टिश्यूज़ करते हैं। ये 4 पार्ट्स होते हैं इसके, एपेंडिमल सेल्स, न्यूरोगिलिया, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स एंड न्यूरॉन्स। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, अबाउट 1 मीटर। एंड न्यूरोगिलिया के बारे में हमने बताया था कि किस तरीके से ये पैकिंग सेल्स का काम करती हैं। ये यहाँ पर जो न्यूरोगिलिया होती हैं ये डिफरेंट सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये जो प्रोसेसेस निकले होते हैं ये आपस में यहाँ पर जुड़ा, और ये यहाँ पर एक दूसरी जो नर्व सेल आएगी वो यहाँ जुड़ जाएगी, फिर तीसरी जो है वो नेक्स्ट से जुड़ जाती है, यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से आपस में जुड़ते चले जाते हैं, एक लंबी चेन बन जाती है। थर्ड इज न्यूरोसिक्रेटरी सेल, हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, एंड न्यूरॉन्स। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप हमें कमेंट करके बताएं, पूछें। कोई भी क्वेरी हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इससे पिछले जितने भी हैं एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में आपको कोई भी डाउट हो आप कभी भी कमेंट करें, उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। और वीडियोस को आप लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे या सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी। सो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।